रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इंशाल्लाह हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स पार्ट 1 की 2020 की पेयरिंग स्कीम डिस्कस करेंगे। बच्चों से बार बार पेयरिंग स्कीम डिस्कस करने के बावजूद कुछ बच्चे जो हैं वो अब भी अपना जो है ना वो हम ऐसे ही कह लेते हैं, वो अपना लुच ताल रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही। कोई कहता है सर पेयरिंग स्कीम चेंज हो गई है, कोई कहता है पेयरिंग स्कीम चेंज नहीं हुई। तो इंशाल्लाह ये इस वीडियो के बाद जो बच्चे ये काम कर रहे हैं उनको इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। तो पहले याद रखने वाली बात ये है कि जो हमारा फिजिक्स का पेपर होता है ये 123 मार्क्स का होता है। उसमें से हमने सिर्फ 85 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। अब जो 85 मार्क्स हैं ये 3 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। इसका पहला हिस्सा होता है एमसीक्यूज, दूसरा हिस्सा शॉर्ट क्वेश्चन और तीसरा हिस्सा होता है लॉन्ग क्वेश्चन। फिर 123 मार्क्स में से हमने सिर्फ क्या करना है, 85 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। 85 मार्क्स के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है, दूसरा हिस्सा शॉर्ट क्वेश्चंस पर और तीसरा हिस्सा लॉन्ग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है। अब एमसीक्यूज पेपर में 85 में से 17 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं, 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें जो पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है दैट कंसिस्ट ऑफ एमसीक्यूज। अब ये जो एमसीक्यूज हैं इनकी जो चैप्टर्स हैं हमारे उनमें हर चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे, तो उसके लिए चैप्टर नंबर 4, 6, 7, 9 और 10, फिर चैप्टर 4, 6, 7, 9 और 10 इनमें से हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन पेपर में आएगा। मतलब चैप्टर 4 में से भी एक एमसीक्यूज, चैप्टर 6 में से भी एक, चैप्टर 7 में से भी एक, चैप्टर 9 में से भी एक, चैप्टर 10 में से भी एक, 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर। इसके बाद अगर हम देखें बाकी टोटल हमारे 11 चैप्टर हैं। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ज्यादा शोर डाल रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि पेपर हमारी बुक के चैप्टर कितने हैं। तो हमारी बुक के 11 चैप्टर हैं। अब चैप्टर 2, 3, 5, 8 और 11 हर एक में से क्या होंगे, 2-2 एमसीक्यूज आएंगे। मतलब चैप्टर 2 में से भी 2 एमसीक्यूज, चैप्टर 3 में से भी 2 एमसीक्यूज, चैप्टर 5 में से भी 2 एमसीक्यूज, चैप्टर 8 में से भी 2 एमसीक्यूज और चैप्टर 11 में से भी 2 एमसीक्यूज पेपर में आएंगे। इस तरह से अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लें और इन सब को ऐड करें तो टोटल बनते हैं 17 मार्क्स। ओके, इन मार्क्स की डिवीजन हमने देख ली चैप्टर वाइज। फिर देखें जो हमारा पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 होता है दैट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर 2 में 12 पार्ट्स होंगे, 12 पार्ट्स, और हमने कितने करने हैं, सिर्फ 8 पार्ट्स हमने हल करने। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 ये कितने मार्क्स पर मुश्तमिल होगा, 16 मार्क्स। अब चैप्टर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल, 12 पार्ट्स आएंगे, 8 अटेम्प्ट करेंगे। अब चैप्टर्स की डिवीजन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 शामिल है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 6 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज आल्सो अ शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें भी 12 पार्ट्स होंगे और अटेम्प्ट कितने करने हैं,
8 पार्ट्स हमने 8 पार्ट्स हम क्या करेंगे, हल करेंगे। और कितने मार्क्स होंगे इसके लिए, 16 मार्क्स होंगे। अब चैप्टर 3 में कौन कौन से चैप्टर शामिल होंगे? क्वेश्चन नंबर 3 में कौन कौन से चैप्टर शामिल होंगे? चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8। इन चैप्टर्स को मिला के पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 बनाया जाएगा, जो क्या होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल। और हर चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे पेपर में? 4 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर। मतलब चैप्टर 3 में से भी 4 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 4 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 3 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 5 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 8 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे। इस तरह से 12 पार्ट्स होंगे और हमने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 8। फिर इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा पेपर का, ये भी क्या होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा। इसमें क्या होंगे, टोटल 9 पार्ट्स होंगे और हमने अटेम्प्ट कितने करने हैं? 6 पार्ट्स हम क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। और इस तरह से इसमें टोटल मार्क्स होंगे 12। अब क्वेश्चन नंबर 4 कंसिस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11। हर चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। मतलब चैप्टर 9 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 10 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 11 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे। इस तरह से ये टोटल हो जाएंगे 9 पार्ट्स और हमने सिर्फ कितने अटेम्प्ट करने हैं? 6 अटेम्प्ट करने। तो ये पेपर का 85 मार्क्स 3 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। पहला एमसीक्यूज 17 नंबर के, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चंस 44 मार्क्स के, उनकी हमने चैप्टर वाइज डिवीजन देखी। इसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। अब पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 5, उनमें से हमने कितने करने हैं? 3 पेपर में अटेम्प्ट करने हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। जो पार्ट ए होगा दैट कंसिस्ट ऑफ थ्योरी। ये कौन सा पार्ट होगा? थ्योरी का पार्ट। और जो पेपर का बी पार्ट होगा दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए थ्योरी का पार्ट होगा और पार्ट बी न्यूमेरिकल पार्ट होगा। अब जो पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 होगा, इसमें कौन कौन से चैप्टर शामिल होंगे? तो इसमें शामिल होंगे चैप्टर नंबर 2+3। कौन से चैप्टर? चैप्टर 2+3। अब यहाँ फिर कुछ लाइक स्टूडेंट हैं जो ज्यादा शोर डालते हैं, वो क्या करेंगे कि मैंने पहले लिखा हुआ है चैप्टर 2 और फिर लिखा है चैप्टर 3। अब वो खुद से अपनी थिंकिंग इस्तेमाल करेंगे कि सर ने पहले 2 लिखा, तो इसका मतलब चैप्टर 2 में से थ्योरी आएगी और चैप्टर 3 में से न्यूमेरिकल। तो ऐसा कोई नहीं है। चैप्टर 2 और 3 क्वेश्चन नंबर 5 तैयार करने के लिए हमें चैप्टर 2 और 3 दोनों के लॉन्ग क्वेश्चन, दोनों की थ्योरीज भी तैयार करनी पड़ेगी और दोनों के न्यूमेरिकल्स भी तैयार करने पड़ेंगे। ये कोई नहीं बता सकता कि किस चैप्टर में से थ्योरी आएगी, किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा। ऐसा जो भी बताएगा वो गलत बताएगा, ये किसी को नहीं पता। अगर हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट तैयार करना है तो चैप्टर नंबर 2 और 3 हमें कंप्लीट तैयार करने पड़ेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि चैप्टर 2 में से थ्योरी आएगी, चैप्टर 3 में से न्यूमेरिकल, या चैप्टर 3 में से थ्योरी आएगी, चैप्टर 2 में से न्यूमेरिकल। तो ऐसा कोई नहीं है। बस इतना पता चलता है कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 2 चैप्टर होंगे, चैप्टर 2 और 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसमें चैप्टर 4 और चैप्टर 8 को मिलाया गया। अब चैप्टर 4 ये छोटा चैप्टर है और इजी है, और चैप्टर 8 जो है ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा? 4 और 8 पर मुश्तमिल होगा। इसी तरह से किसी एक में से थ्योरी आएगी, किसी एक में से न्यूमेरिकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 5 और
चैप्टर नंबर 5 और 6 पर मुश्तमिल होगा। इस क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 और 6 तैयार करने पड़ेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, जो पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 होगा, इसमें चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर 9 शामिल होंगे। अब ये दोनों चैप्टर छोटे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट चैप्टर 9 और 10 जब इनको पढ़ने लगते हैं तो वो ये फील करते हैं कि शायद इनको याद करने से हमारी डेथ हो जाए, तो ऐसा उनको ये मौत लगती है इनमें। तो ऐसा नहीं है कि जिन स्टूडेंट्स ने 9 और 10 पढ़े हुए हैं वो लाजमी इनको तैयार करें, कि फिर जब एंट्री टेस्ट में जाते हैं तो जब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो टीचर कहता है कि ये आपने एफएससी में पढ़े हैं, तो फिर उनको याद आता है कि जी हमने ये एफएससी में पढ़े हैं। तो ये वाला जो पेयर है ये अच्छा है। जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर 7 और 9 पढ़ा है वो लाजमी इसको देखें। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मुश्तमिल है चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। इस तरह से ये हमारी पूरी स्कीम होती है। अब जो आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए या कोई भी अगर वो चाहता है कि सिर्फ उसने पेपर में 3 ही क्वेश्चन, पेपर के लिए सिर्फ 3 क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो फिर वो रिस्क ना ले कि मसलन अगर उसने सिलेक्ट किया है ये वाला पेयर चैप्टर 2-3, चैप्टर 4-8, चैप्टर 5-6, तो फिर क्या करना पड़ेगा, चैप्टर 2 के, चैप्टर 3 के, चैप्टर 4-8, 5 और 6 के सारे टॉपिक्स क्या करने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे। मसलन चैप्टर 6 में है, अगर हमने ये पेयर तैयार किया है 5 और 6, तो हमें जो चैप्टर 6 में बर्नौलीज इक्वेशन है, बर्नौलीज इक्वेशंस की एप्लीकेशंस भी क्या करनी पड़ेगी, तैयार करनी पड़ेगी। हम रिस्क नहीं ले सकते। तो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनको बस एक बार स्कीम बता दी जाए तो वो खुद ही क्या करते हैं, अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं। बस इसको देखिएगा, जो सिर्फ 3 ही लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेगा उसके लिए चॉइस नहीं होगी, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, हर चैप्टर की सारी चीजें तैयार करनी